तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो बजाज पल्सर 125 वर्सेस बजाज पल्सर NS 125। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग कर देना 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें लेना चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करें पल्सर 125 की बात करी जो है, तो इसके अंदर आपको जो एक्चुअल प्राइस होने वाला है वो होने वाला है आपको 94,138 रुपीज़ का। वहीं पे NS 125 की बात करूँ तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है ये आपको 1 लाख रुपए की पड़ेगी। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर जो डिफरेंट आने वाला है वो आने वाला है आपको 6,200 रुपये का फ़र्क आने वाला है। ठीक है, तो क्या हमें 6,900 ज़्यादा दे के हमें NS 125 लेनी चाहिए या फिर 6,900 दे के कम दे के हमें पल्सर 125 को लेना चाहिए? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करिए तो पल्सर 125 पल्सर की बात करेंगे और फिर NS बोलेंगे। ठीक है, तो पल्सर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ट्विन स्पार्क प्लग वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.8 PS एट द रेट 8,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी आपको 10.8 न्यूटन मीटर एट 6,500 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। NS 125 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। DTSI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। 4 वॉल इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो इंजन मिलेगा दोस्तों 2 वॉल का इंजन आपको इसमें मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेंगे वो निकालेंगे 11.99 PS एट द रेट 8,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे वो निकालेंगे 11 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो इंजन जो बड़ा इंजन मिलने वाला है वो आप लोगों को N 125 के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो इंजन बड़ा मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 0.45 सीसी का इंजन जो है वो आपको बड़ा मिलेगा NS 125 के अंदर। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो है 1.1 PS की पावर भी आप लोग को पावर जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको 0.1 PS की पावर ज़्यादा मिलने वाली है। और टॉर्क के मामले में बात करते हैं 0.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा जो है वो आपको NS 125 में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाली। सीरीज ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो आप लोग को जो टायर्स मिलने वाला है 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा आप लोगों को पल्सर 125 के अंदर, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा वो सेंटीज के अलॉयमेंट्स के साथ। NS 125 की टायर की बात करी जाए तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा वो सेंटीज के अलॉयमेंट्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा वो सेंटीज के अलॉयमेंट्स के साथ। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग को जो अलॉयमेंट्स है वो सेम ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो पर्सनली मुझे जो है वो NS 125 के जो अलॉयमेंट्स का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो मुझे लगता है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 790 mm की सीट हाइट जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिल जाएगी। NS 125 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 805 mm की सीट हाइट जो है वो मिल जाएगी। 15 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आप लोग को NS 125 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करता हूँ 1320 mm का व्हील बेस जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिल जाएगा, और NS 125 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1353 mm का व्हील बेस जो है वो मिल जाएगा। यानी 33 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको NS 125 में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2042 mm की लेंथ जो है वो आपको पल्सर 125 में मिलेगी, और NS 125 के अंदर आपको 2012 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 22 mm ज़्यादा जो है 20 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आप लोगों को पल्सर 125 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करता हूँ 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो पल्सर 125 के अंदर मिलेगी, और NS 125 के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 13 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पल्सर NS 125 में मिल जाएगी। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1060 mm की हाइट जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिलेगी, और NS 125 के अंदर आपको 1078 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। यानी इट मीन्स 18 mm ज़्यादा जो हाइट है
वो आप लोगों को NS 125 में मिल जाएगी। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो 765 mm की ब्रेक जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिलेगी और NS 125 के अंदर आपको 810 mm की ब्रेक जो है वो मिल जाएगी। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो है 55 mm ज़्यादा जो ब्रेक है वो आप लोगों को NS 125 में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 11.5 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको पल्सर 125 के अंदर मिलेगा और NS 125 के अंदर आपको 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो क्या इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर ही मिलता है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक की बात करी जाए तो 2 लीटर्स हम लोग फिर भी माइनस कर लेते हैं। तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको पल्सर NS 125 के अंदर मिल जाएगा और 9.5 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो पल्सर 125 में मिल जाएगा। यानी 500 ml पेट्रोल ज़्यादा जो है वो आप लोगों का NS 125 में आ जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 142 kg की कर्व वेट जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिलेगी और NS 125 के अंदर आप लोगों को 144 kg का कर्व वेट जो है वो मिल जाएगा। यानी 2 kg ज़्यादा ही कर्व वेट जो है वो आपको NS 125 में मिल जाएगा। तो माइलेज की अगर दोस्तों बात करिए तो आप लोगों को पल्सर 55 का माइलेज जो है वो निकाल के दे देगी, लेकिन NS 125 जो है वो आपको जो माइलेज निकालेगी वो आप लोगों को आराम से 52 के आसपास का अराउंड माइलेज जो है वो निकाल के दे देगी। LED टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करिए तो 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही रियल ड्रम ब्रेक 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करिए तो दोनों मोटरसाइकिल में सेम ही इलेक्ट्रिकल फीचर्स है, ठीक है। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल आप लोगों को दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिलेगा। हाँ, मीटर कंसोल का डिज़ाइन आप लोगों को डिफरेंट मिलने वाला है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। ऑडियोमीटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो आप लोगों को RPM मीटर कंसोल मिल जाएगा। माल फंक्शन लाइट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों मोटरसाइकिल एक खास बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को मेन स्टैंड मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कि मेन स्टैंड जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। LED टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। पायलट लाइट जो है वो आपको पल्सर 125 के अंदर मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल जो है किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। स्पीड सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। पल्सर 125 जो है ये आप लोगों के कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल होने वाली है और NS 125 जो है ये आपको स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में ये बाइक जो है वो आती है। डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा और एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। एयर कूल्ड इंजन आपको जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। पैसेंजर फुटरेस्ट जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, दोनों ही मोटरसाइकिल में हम लोग को जो डिफरेंट आ रहा है ना 6,900 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो देखो आप लोगों को देखो ये तो एक दोनों मोटरसाइकिल एक ही ब्रांड की है, एक ही कंपनी की मोटरसाइकिल है। तो देखो अगर आप लोगों को NS की सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक NS 160 हो गई या NS 200 हो गई, तो आपको उसकी वो लुक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लुक लगता है, तो आप NS 125 की तरफ चले जाओ। क्योंकि ये वाली जो मोटरसाइकिल है इस मोटरसाइकिल में आपको क्या मिलेगा, एक तो माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा और लुक आपको 200 cc वाला लुक मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पे पल्सर की भी अगर मैं बात करूँ तो पल्सर आप लोगों को एक 150 cc की पल्सर काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। 180 cc की पल्सर देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और आप लोगों को एक ऐसी पल्सर चाहिए जिसका यार मुझे माइलेज भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो दोनों ही मोटरसाइकिल है अपनी सिबलिंग्स है दोनों ही मोटरसाइकिल्स की। इट मीन्स बड़ी बाइक्स की जो सीधा बोल रहे हैं बड़ी बाइक की कॉपीज ही है ये दोनों मोटरसाइकिल। तो देखो तो आप लोगों को माइलेज के अकॉर्डिंग एक बाइक चाहिए ना, तो आप लोगों के लिए पल्सर 125 जो है वो माइलेज के लिए बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है इन दोनों के मुकाबले में। तो यहाँ पे अगर आपको माइलेज के अकॉर्डिंग चाहिए तो भाई आप लोगों को पल्सर 125 लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग को लुक्स चाहिए, लुक्स में देखने में काफ़ी अच्छी बाइक चाहिए, 200 cc वाला फील चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए ना दोस्तों आपके लिए जो बाइक बनी है वो NS 125 जो है वो बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों मुझसे पूछता है तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी बाइक को लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग को इंजन भी देखो दोस्तों सेम ही मिल रहा है, ठीक है, सेम ही इंजन हमें मिल रहा है। तो यार मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करके ना मैं NS 125 की तरफ चलाऊँगा। देखो प्राइस भले ही ज़्यादा है लेकिन हमें लुक अच्छा मिल रहा है। एक 125 cc के हिसाब से मैं बोलूँगा कि NS 125 का लुक बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी सिबलिंग्स का तो क्या लुक काफ़ी टाइम से आ रहा है, लेकिन NS 125 की लुक में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है देखने में। तो NS 125 की तरफ ही आप लोग जाओ अगर आपको लुक के हिसाब से चाहिए, वरना अगर आपको माइलेज
को देखना है तो फिर भाई आपके लिए पल्सर 125 भी बनी है। तो पर्सनली मेरे से पूछोगे तो भाई मैं NS 125 की तरफ ही जाऊँगा। खैर प्राइस जो है दोनों ही NS 125 का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मुझे लगा कि इतना होना नहीं चाहिए था, पर कंपनी ने आप करा है तो क्या करें भाई, खरीदना तो पड़ेगा ही। अगर चाहिए तो भाई पल्सर सीरीज़ चाहिए तो फिर तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक जरूर सब्सक्राइब करना। तो